परम बलशाली दिखाई देते हो वानर। कौन हो तो? राजा सुग्रीव या उसका पुत्र, या वही हो जिसने हमारी लंका नगर को आग लगाई थी? इन तीनों में से कौन हो तो? मेरे हाथों मरने से पहले जिस महाराज बाली ने तुम्हारे बड़े भाई महापराक्रमी रावण को कई दिनों अपनी पूंछ में बांध रखा था, मैं उसी महाबली का पुत्र अंगद हूँ। वही अंगद जिसे अपने पिता के हत्यारे की सेविकाएं करते लज्जा नहीं आती? अपने पिता का नाम तुमने बहुत उजागर किया है। सुग्रीव हो? नहीं, आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का पारितोषिक तुम्हें देगा। पारितोषिक तो तब दोगे जब मेरे हाथों जीवित बचोगी। मैं तुम्हें इसका भी अवसर देता हूँ। अपने मन की इच्छा पूरी कर लो हनुमान, और मैं वचन देता हूँ कि यदि मैं इस शिला के आघात से तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी हार मानकर फेंको। हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, इसलिए तुम्हें कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं? कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, मैदान में आए। भैया, ये लड़का मुझसे सही नहीं जाती। अब मुझे आज्ञा दीजिए। यह हमारी सारी सेना दिखा रहे हो, इधर लक्ष्मण के सामने आओ। अकेले ही आए हो? यदि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं मरना चाहते तो ऐसा ही सही। व्यर्थ में गाल बजाने से क्या लाभ कुंभकर्ण? तुमने ललकारा था, मैं आ गया हूँ। अब वीरता से युद्ध करो। अवश्य अवश्य। रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध होगा, यह देखने के लिए आकाश में देवतागण खड़े हैं। लक्ष्मण, हमारी बहन सुर्पनखा निरपराध थी। तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंकूंगा, तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे, आज तुमने काटा है। हम तुम्हारे तो लो अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। अच्छा हुआ। कौन हो तुम? मैं हूँ वानरराज सुग्रीव। हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानरराज, तुम्हें ले जाकर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। चलो।
कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव को लंका ले गया तो समस्त वानर सेना अपने राजा के बिना हताश हो जाएगी। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्रीव के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था कि उसे सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय लोग भड़क उठे और तुम उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूँ। यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। इसका निर्णय तो उसी समय हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल भुज विदीर्ण काट दिया इंद्रास्त्र चला हस्त वो श्रावण। अरे बहुत तेज आवाज समुद्र में जाए गिरा जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारा। पापी को साथ पार हो मारो गयो निर्दोष। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश किसी के तुणीर में वो बाण नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। यह असंभव है, असत्य है। अब इंस्टाग्राम पर रील डाल देंगे। कपड़ा बनी लगे हैं टमाटो उमर आ गया यार। ये संभव संभव कैसे हो गया। धान खाया का तू मुनि में नहीं रहे जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण का मरना सत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सत्य है सुरेश्वर।
राम के बाण ने इस असंभव को संभव कर दिया है। शक्ति के उस सागर को अपूर्व अतुलित राम के बाण ने हमारे महाबली कुंभकर्ण महाराज को धराशायी कर दिया है। ये सत्य है। हमारे महाबली महाराज कुंभकर्ण युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए लंकानाथ। ये सत्य है। लक्ष्मण